कल 15 सितंबर को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। करीब एक सप्ताह से पूरे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार सीमावर्ती क्षेत्र में आप लोगों के बीच भी आप रोज देख रहे होंगे एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से सीसावारी एसएसबी कैंप का आज दृश्य दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ होने वाला है। देख के ही लगता है कि सचमुच कुछ होने वाला है। विकास के इस गति को जो इस सीमावर्ती क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा, एक स्वस्थ राजनीति यही कहता है कि अच्छे काम का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। जब कोई अच्छा काम समाज में हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, तो सब लोग उसका जश्न मनाएं, उत्सव मनाएं। ये जनता के बीच है, कुछ नेता छोड़कर, क्योंकि नेता का काम है जब विपक्ष में है तो वाजिब है, उसका काम है कि अगर उसका वो लोगों के बीच महसूस करेगा कि नहीं सचमुच सरकार विकास कर रही है तो उसको अपने ऊपर खतरा नजर आता है। इसलिए नेता छोड़कर आम जनता, सभी लोग, चाहे वो प्रेस के बंधु हो चाहे कोई भी हो, सबको अच्छा लगेगा जब हवाई जहाज यहां से उड़ान को भरेगा। सबको अच्छा लगेगा जब वंदे भारत ट्रेन यहां से पटना दानापुर जाएगा। सबको अच्छा लगेगा कि अमृत भारत एक ट्रेन ईरोड के लिए अभी कटिहार और इधर से मिल रहा है। इस तरह करके अररिया गलगलिया जो रेलवे प्रोजेक्ट बहुत दिन से सपना था नेपाल बॉर्डर का, आज पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को, विशेष करके जो गलगलिया है, उसके बाद ये बहादुरगंज, दिग्गल बैंक, टेरागाज, सिकटी, पलासी, नरपतगंज, अगर उस तरफ से आप नेपाल के बॉर्डर से बढ़िए तो उन लोगों को लगेगा कि एक नई आज़ादी मिल गई कि हम ट्रेन हमारे घर के सामने से जब विसिल बजेगा, सीटी बजेगा तो उनको नरेंद्र मोदी जी का याद आएगा कि नहीं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो इस तरह करके जिस 3800 मेगावाट जो प्रोजेक्ट अभी थर्मल पावर का प्रोजेक्ट का कल शुरुआत शिलान्यास होने वाला है, और इस तरह करके ग्रीन फील्ड हमारा एक्सप्रेस हाईवे का है। उसके बाद हमारा जो है विशेष करके जो रेल, रोड और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी हो रहा है, और जो पानी की समस्या, वाटर सप्लाई का जो समस्या था कटिहार में, दरभंगा में, अमृत योजना के तहत कल प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का जो है ये दरभंगा, कटिहार और सब जगह के लिए, भागलपुर के लिए जो है इस तरह के योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिहार को बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कल विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, और साथ में हमारे सभी सरीखे के नेता जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सब लोग रहेंगे। और पूर्णिया जो है उड़ान भरेगा, सचमुच उड़ान भरेगा कल। अभी तक हम लोग उसको मुहावरा में बोलते हैं कि पूर्णिया उड़ान भरेगा, लेकिन कल सचमुच पूर्णिया उड़ान भरेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो कल लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और विशेष करके महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। तो मुझे लगता है कि कल का सभा जो है अभी तक का रिकॉर्ड सभा होगा, ऐतिहासिक सभा होगा, और निश्चित रूप से अपने आप में एक लंबा लकीर खींचकर जाएगा। टोटल कितने की सौगात देंगे प्रधानमंत्री को? ये करीब 44,000 करोड़, 40,000 करोड़ के आसपास जो है वो उसका ये कर रहे हैं, और 4,000, करीब 44,000 करोड़ के आसपास का सौगात बिहार को कल मिलेगा। धन्यवाद। My name is Vishwaraj Sres. I am Chartered President of this Hotel Association Committee of this place. I am first in here since 32 years. अभी यहाँ से नियरेस्ट इंडिया की जो पार्ट है पूर्णिया, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, जानकारी है आपको उसके बारे में? क्या माहौल चल रहा है यहाँ, कैसा सब लोग सोच रहे हैं? उसी वक्त से अभी बता रहे हैं आपको, 30 ईयर से मैं यहाँ हूँ। उसी वक्त से अभी तक ऐसे डेवलप हो रहा है कि ये दे नहीं सके उसी वक्त, क्योंकि ये जगह बहुत पॉपुलर, ऑलरेडी वेरी नाइस प्लेस। अगर वो होता तो बहुत लोग वेलकम, इंडियन लोग और नेपाली तो नियरेस्ट टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है। अगर वो आपका जो पूर्णिया से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी आप सोच रहे अगर वो सब्जेक्ट में अगर होता तो बहुत वेलकम फॉर इंडियन केस को मैं ये जानता हूँ। अभी जो एयरपोर्ट है ना, उसके उद्घाटन के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए अगस्त, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पॉपुलर है अभी वहाँ पे, उसको लेके भी लोगों को यहाँ उत्साह है क्या? क्यों नहीं सर, मैंने पहले ही बताया है कि
उसी वक्त अगर कोविड से आगे तो दे नहीं सके। मैं तो चाहते हो देखता ही रहेगा वहाँ से कितना आएगा, और इसको रिकॉर्ड वगैरह में मैं तो हर हमेशा रखते रहेगा। और को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर होता तो ये इंडिया से मैं टाइप ऐसे करता हूँ। तो भविष्य जी यही है, वो समय से भविष्य से चेयरमैन नेपाल का। तो ये एक तो जैसे अभी प्रेसिडेंट आपको जानकारी है क्या कि नेपाल के लोग जैसे यहाँ से जाते जी हैं, सर। बागडोगरा से भी जाते हैं हाँ, प्लेन हाँ, पकड़ने, बागडोगरा। और दरभंगा से भी जाते हैं। तो ये कम से कम उन दोनों की अपेक्षा ये जो जगह होगा पूर्णिया, जी सर। ये काफ़ी नियर होगा। हाँ नियर हो रहा है। उसको लेकर मतलब ये लगता होगा कि एक्सपेंस कम होगा, कुछ मतलब जाने आने का खर्चा कम होगा, लोग इजीली पहुंच पाएंगे। जी सर। यहाँ के लोग इजीली बाहर वहाँ इंडिया के पार्ट में घूमने जाएंगे, और बाहर के लोग भी वहाँ से इजीली मतलब पूर्णिया विजिट तो कर सकता है। जी विजिट। उसी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताइए। हाँ वो तो क्यों नहीं होगा। अभी तो ये होगा कि अगर टूरिज्म के लिए नियरेस्ट तो है ही जगह, वो देखता रहेगा। उसमें स्पेंड कैसे करना होगा उसको वो देख के आपको विजिट करने के लिए थोड़ा ये पैकेज बना के आने का, जो भी कहीं कोई जगह से यहाँ आने के लिए वो बनाना पैकेज में घूमता ही रहेगा वो जगह में। और वो अभी सिस्टम में चल रहा है। अभी आपको जो सोच रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। अभी जो बिहार से यहाँ तक अगर होता तो बहुत लोग आ सकता है। आप जो आप प्रोजेक्ट बन रहा है टूरिज्म के लिए यहाँ जगह नेपाल कोई भी यहाँ तो अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होता है। पब्लिसिटी भी होगा, आने का मन भी होगा, यहाँ के लोगों का आमदनी का सोर्स भी बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, टूरिज्म है या और कुछ भी है? हाँ टूरिस्ट ज़्यादा तो टूरिस्ट में फोकस करके जो भी इन्वेस्ट करा 4 स्टार बन रहा है। अभी उसी वर्ष से अभी तक 150 होटल अभी बन रहा है। अभी सरकार 4 स्टार भी बन रहा है। आपका कहने का मतलब है यहाँ जब काशी टाइप का इतना होटल होटल बनता यहाँ बना है उसको एक नया जीवन मिल जाएगा ये मिल इस एयरपोर्ट के बनने से। दिस इज सो नाइस सो दैट आई एम बिफोर अमेरिका, फ्रांस, जर्मन इतना जगह घूम के आया कि मैं सोच के आया हुआ था, किया ही नहीं। इसलिए पूरा तो अभी नई उम्मीद जगी है कि इससे और भी काम बढ़ेगा हम आप लोगों का। एक ही आदमी ने सोचने की वो तो हो नहीं सके। सब मिल के बनाने इसके भी ऐसे आप जैसा और जगह में है भविष्य। हाँ इसीलिए सब मिलकर बनाने से भी जगह तो क्या इंडिया ये बहुत नज़दीक के लिए भी ये बन सकता है टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये तो टूरिस्ट लैंड भी बन सकता है। ये तो क्या है, ये तो बनेगा ही। थैंक यू। स्टार्ट करो। हाँ। नमस्कार संपूर्ण इंडियन भाई बहन लोग में, मैं नेमिका अंगबुहाम भेड़ेटार की पर्यटन व्यवसायी हूँ और आप लोगों का स्वागत है मेरे ये भेड़ेटार की चियाबाड़ी और टिपिकल टी स्टेशन पर। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे जो लोगों का मुख्य जीविका का आधार है वो क्या है? दरअसल नेपाल में तो अभी फिलहाल मिक्स्ड है जीविका उपार्जन का वो सोर्सेस, लेकिन ये इधर भेड़ेटार का मिक्स्ड है। वो मेन टूरिज्म है इधर का पर्यटन, और दूसरा इधर का कृषि भी बहुत है, और वो व्यापार व्यवसाय रोजगार सभी मिक्स्ड है, लेकिन मेन टिपिकल टूरिज्म है। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे ये एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, अभी जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो रेशियो क्या है? नेपाल के लोग कितने आते हैं और बाहर से लोग कितने आते हैं, उनका रेशियो क्या है? ये भेड़ेटार 1420 मीटर सी लेवल के एल्टीट्यूड में है, और इधर का ये सीजनल बिजनेस है इधर का। और बहुत गर्म समय में बिहार के अपना गेस्ट लोग आते हैं, मैक्सिमम 70% बिहार का आते हैं और 30% नेपाल का आते हैं, मिक्सड है। लेकिन ऑफ सीजन के दूसरे टाइम पर 50-50 का रेशियो है, इंडियन गेस्ट और नेपाली गेस्ट। अच्छा आपको जानकारी होगा अभी जो है बिहार में जो यहाँ के सबसे नज़दीकी, इस यहाँ से जो सबसे नज़दीकी सीमा है वो पड़ता है बिहार का आपको फारबिसगंज डिस्ट्रिक्ट और अररिया डिस्ट्रिक्ट और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अभी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट बन रहा है जो यहाँ से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा। अभी तक जो एयरपोर्ट था वो बागडोगरा का इस्तेमाल होता था या दरभंगा का इस्तेमाल होता था, जिससे यहाँ की दूरी लगभग 3.5 घंटे की है, लेकिन उसकी पूर्णिया की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की है। तो क्या इससे आप लोग को कुछ उम्मीद है कि टूरिस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे या यहाँ के लोगों को वहाँ इंडिया के बाहर मतलब तमाम जगह पर घूमने का मौका मिलेगा? इसको लेकर क्या ख्याल है आपका? ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि जब वो सब लोग का ट्रांसपोर्टेशन का जब सर्विस होता है ना, तब ही वो हमारा इंडियन कस्टमर वैसे भी है। लेकिन जब वो 1.5
घंटे का वो रास्ते पे अगर विमानस्थल बनेगा तब तो हमारे वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया से बहुत जगह से हमारा इंडियन कस्टमर आएंगे और हम उन लोगों को सर्व कर सकेंगे। बहुत बढ़िया बात है और हम लोग बहुत होपफुल भी है और बहुत खुश भी है। अच्छा, अभी हमने देखा था कुछ रिपोर्ट में कि मतलब बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी कस्टमर लोग नेपाल में आते हैं इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। लेकिन जो वो भी ये मानते हैं कि जो यहाँ पे मतलब शिक्षा का स्तर है वो उतने बड़े लेवल का नहीं है। तो उससे ये भी मानना है कि जो शिक्षा मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो नेपाल के लोग हैं जिसको मतलब अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, मतलब माइक्रो सेंसिटिव इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, तो उन लोग के लिए क्या बहुत अच्छा हो जाएगा ये शिक्षा? नहीं कि क्या है कि मैं धरान के ही सेरो फेरे में रहने वाली हूँ। तो क्या है आपने जो बताया स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत आते हैं। मैक्सिमम वो आई चेकअप के लिए और आई सर्जरी के लिए आते हैं। लेकिन वो हमारा बीपी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उधर तक आपका 30% नेपाली मेडिकल स्टूडेंट है और 70% स्टूडेंट है जो MBBS कर रहे हैं। और वही 70% इंडियन कस्टमर से, इंडियन स्टूडेंट से भी हमारा बहुत सारा कस्टमर है। इसीलिए मेडिकल सेक्टर नेपाल इंडियन स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अपना परिचय का बता दें। नेमितांग गुहांग फ्रॉम भेडेटार कुचियाबारी। आपने कुछ यहाँ पे एक प्रतियोगिता भी जीता है, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? बहुत 10 साल बाद आगे का बात है। तब मिस पूर्वांचल होता है नेपाल में, ईयरली होता है। क्या है कि नेपाल में वो 10 साल आगे तो 5 ही वो विकास क्षेत्र बोलते हैं, इतना था। उसका में एक का पूर्वांचल ईस्टर्न रीजन का में वो मिस पूर्वांचल 2014 रह चुकी है, 10 साल बैक। मेरे को समझा। पूर्णिया में नेपाल से सबसे नज़दीक इस बॉर्डर जोगबनी बॉर्डर से जो है पूर्णिया में सबसे नज़दीक एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी 15 तारीख को सितंबर में करने वाले हैं। नेपाल में क्या इस बात पर चर्चा हो रही है और कितने नज़दीक एयरपोर्ट होने से क्या लगता है कि नेपाल को भी इससे फायदा होगा? अच्छा, नमस्ते। मैं भेडेटार का जो सचिव है, मैं रमेश श्रेष्ठ। जो आपने बताया जो हमारा इंडिया का जो पूर्णिया में जो हमारा जोगबनी के जो पास में है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो पूर्णिया में एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी उद्घाटन होने चर्चा है, वो हमारा बहुत वहाँ बनेगा तो हमारा जो हमारा सिलगुड़ी के पास जाना पड़ेगा बागडोगरा, यहाँ से जो जोगबनी के पास में बनेगा तो हमारा स्टेट बनेगा जो पास में बनेगा। बहुत हमारा जो बहुत खुशी का बात है। तो भेडेटार में जो हमारा यहाँ से स्टेट जो एक घंटा का रास्ता है जोगबनी, वहाँ से थोड़ा आधा घंटा ऐसे में पूर्णिया पूछेगा। तो भेडेटार में जो वहाँ से आएगा, यहाँ बहुत हमारा जो पर्यटक का जो ऐसे मौसम में आने जाने का बहुत अच्छा जो बिजनेस भी हमारा होने का हम बहुत पर्यटन बढ़िया। इस बात से एयरपोर्ट होने से पूर्णिया में इस साइड के रीजन के जो नेपाल साइड का बॉर्डर है उसको पर्यटन में भी बढ़ावा होने का बहुत होता है यहाँ पे। जो वहाँ से बहुत इंडिया का जितना भी लोग इधर जो नेपाल का पास पूर्णिया है तो वहाँ आएगा तो वहाँ जरूर नेपाल में जो इंडिया का जितना भी हमारा पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। बहुत नजीक का जो यहाँ का क्लाइमेट है, सबसे बढ़िया यहाँ जो हमारा प्रदेश नंबर 1 का बढ़िया जो नजीक का ये भेडेटार हमारा जगह है। वहाँ से वहाँ पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत हमारा जो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुशी का बात है। जो अभी अच्छा रहेगा आपका जो इंडिया में जो हमारा जो एयरपोर्ट पूर्णिया में बनेगा तो हम खुशी व्यक्त करेगा। अपना नाम और परिचय? मेरा रमेश श्रेष्ठ, भेडेटार होटल स्टेशन के सचिव, प्रदेश का भी मैं सचिव हूँ प्रदेश का, रमेश श्रेष्ठ, होटल अरुण टॉप। थैंक यू। हाँ वो चला आपका। ये और भी चैनल को देंगे, अब पता चला हम आए तो सब मांग रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को ले रहा है। अच्छा बताएं कि यहाँ पे जो यहाँ से जो नेपाल का क्षेत्र से सबसे नज़दीकी भी एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया का, वो पूर्णिया बन रहा है, उसको लेकर नेपाल के लोगों में क्या उत्साह है, क्या उम्मीद है बिजनेस को लेकर?
ये जो पूर्णिया का एयरपोर्ट बना हुआ है, जो नेपाल का ये कोशी रीजन का सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है, जो 80 किलोमीटर के रेंज में है। अभी हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट जो 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है, और दूसरा दरभंगा का एयरपोर्ट भी बहुत दूरी है। तो इस पूर्णिया का एयरपोर्ट जब खुलेगी तो सिर्फ सीमांचल का या तो पूर्णिया का या जोगबनी का या कटिहार का आदमी का नहीं, नेपाल का आदमी के लिए बहुत बड़ा ये सहयोग होगा। क्योंकि हम लोग तो नेपाल का आदमी जो इंडिया तो जाते ही रहते हैं, या स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। तो इंडिया का पूर्णिया का एयरपोर्ट से कहीं भी दिल्ली जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, मद्रास जा सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए तो हम लोग को इतना अच्छा होगा, जो सिर्फ बिहार का आदमी को नहीं, हम लोग नेपाल का आदमी को भी, ये कोसी रीजन का आदमी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगा। ये जो बहुत अच्छा है, जो हम लोग नेपाल की तरफ से, कोसी प्रोविंस की तरफ से ये भारत सरकार को, बिहार सरकार को हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट खुलेगी तो सिर्फ भारत को, इंडिया को, बिहार को नहीं, हम लोग को भी बहुत सुविधा होगा। और जैसे है कि अभी जो बात हो रही है वंदे भारत का, जो ट्रेन का भी बात हो रहा है जोगबनी से, अगर ये तो सुन में सुगंध हो जाएगा। अगर ये ट्रेन चली जब यहाँ से, तो हम लोग को दिल्ली बहुत नज़दीक हो जाएगा, पूर्णिया बहुत नज़दीक, पटना बहुत नज़दीक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का बहुत सा बिजनेस, बहुत सा रिलेशन, जो हम लोग रोटी बेटी का सवाल भी बोलते हैं, जो बहुत आदमी हम लोग का उधर है, बहुत आदमी भारत का यहाँ है। तो इस चलते ये दोनों, अभी हम लोग, अभी भी ट्रेन तो है जोगबनी से, लेकिन दूसरा ट्रेन है सीमांचल है, जो टाइम लगती है। अगर वंदे भारत जैसा ट्रेन, सुविधाजनक ट्रेन अगर यहाँ से चल गई, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, तो हम लोग के लिए भी बहुत खुशी का बात है। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। अपना परिचय बताएं। मैं भविष्य कुमार श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी, और मेरा होटल भी है विराटनगर में, और मैं नेपाल कोशी प्रोविंस की सरकार की तरफ से भी कुछ काम करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ नेपाल के बेनेटार में हैं, और जोगबनी बॉर्डर से इंडिया का जो है रास्ता बहुत नज़दीक है। जोगबनी जहाँ आप अभी हैं, यहाँ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट में पूर्णिया में 15 तारीख को एयरपोर्ट का वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या नेपाल में भी क्या असर पड़ सकता है? इससे नेपाल को भी क्या फ़ायदा मिल सकता है? क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं शांति श्रेष्ठ जी। ये बहुत ही अच्छी खबर आपने, खुशी का खबर आपने सुनाए हैं। ये इसमें हम सब के लिए जी अच्छा है। ये तो विशेष तो हम भेड़ेटार के लिए तो एकदम ही खुशी का खबर है। एक तो हम लोग का जो यहाँ पे आते हैं, जितने भी पर्यटक लोग आते हैं, इंडिया से ही आते हैं, तो ये तो और थप मतलब प्लस पॉइंट हो गया। वहाँ से फ्लाइट इतनी नज़दीक से, तो इतना दूर से जो आते हैं उनके लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना आने के लिए। हाँ। तो दोनों तरफ का जो ये पर्यटक के संबंध में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए ये प्लस पॉइंट है। इसमें बहुत खुशी का खबर है। इसके लिए तो हम अपने दिल से, पूरे भेड़ेटार से, पूरे फैमिली, भेड़ेटार फैमिली से हम स्वागत करते हैं। पर्यटन पे आधारित देश माना जाता है नेपाल, और इंडिया से जो है पर्यटन की सबसे ज़्यादा पर्यटक हिंदुस्तान से ही आते हैं। तो आप मानते हैं कि आपके एरिया में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा पूर्णिया एयरपोर्ट खोले आने से? ऑब्वियसली वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो अब ये एयरपोर्ट बन रहा है, सुविधा हो गया है ना, जो वो बन जाएगा तो जितने अभी आ रहे हैं उससे ये तो दोगुना बढ़ जाएगा पर्यटक। इसके लिए तो बहुत खुशी का खबर है। अगर यहाँ से जाती हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपका पूर्णिया एयरपोर्ट पड़ेगा। हाँ। ओनली 80 किलोमीटर्स पर है। पहले तो हम लोग बागडोगरा पे हाँ, पहले आप बागडोगरा पे जाती थी। तो आप लोगों का भी आगमन और कहीं जाना हुआ हिंदुस्तान में, तो आप लोगों के लिए भी इजी गोइंग हो हाँ, जाएगा। बहुत एकदम ही बहुत। आप अपना नाम बताएंगे फिर से? मैं शांति श्रेष्ठ। जी। होटल्स क्या बिजनेस में है? होटल मेरा ये है नेपाल बुटीक होटल, मेरी बेटी स्नेहा श्रेष्ठ का, और मेरा होटल अरुण वैली। हम लोग यहाँ पे 32 इयर्स हो गया यहाँ पे। जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ भेड़ेटार पे ये होटल खोले हैं बोले, तो सबसे आगे भेड़ेटार पे आए हुए हम लोग हैं। तो ये भी मेरी बेटी यहीं पे पैदा हुई, यहीं पर बड़ी, उसके बाद में ये नेपाल बुटीक होटल भी। चलिए, आप यहाँ के व्यवसाय हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप मौका मिले तो आप जरूर पूर्णिया